अल्लामा इकबाल के इंतकाल पर बहुत गमज़दा हैं। अल्लामा की तदफीन लाहौर की शाही मस्जिद के सामने मैदान में अमल में आई। अल्लामा इकबाल एक अजीम शायर थे, बड़े फ़लसफ़ी थे, अहम सियासतदान थे और हकीमुल उम्मत थे। उन्हें आलम इंसानियत का अलमबरदार करार दिया गया है। उनके खतबात के मजमूए को आलमी मेयार के बेहतरीन क्लासिक्स में शुमार किया गया है। इकबाल के बारे में ये गलत फहमी आम है कि वो मगरिब और वहाँ की तहजीब से मरूब थे। ये सही है कि वो मगरिबी जमहूरियत के हामी थे, लेकिन उनकी नज़र में मगरिबी जमहूरियत और वहाँ का सरमायादारा निज़ाम नहीं था। वो सिर्फ मगरिबी उलूम और साइंस के कायल थे। वे चाहते थे मशरिक से रूहानियत और अमन का दर्स ले। शीवे तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्से दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम। साज खामोश है, फरियाद से मामूर हैं हम। नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम। ए खुदा शिकवे अरबाबे वफा भी सुन ले, खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। हमसे पहले था जब तेरे जहां का मंजर, कहीं मजदूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर। खुगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर। मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा। कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। थे हम ही एक तेरे मार्का आराम में, खुशकियों पर कभी लड़ते कभी दरियाओं में। दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलेमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। टलते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल में बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। उम्मतें और भी हैं, उनमें गुनाहगार भी हैं। उम्मतें और भी हैं, उनमें गुनाहगार भी हैं। सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं। रहमतें हैं तो तेरी अगियार के काशानों पर, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर। बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर। बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। सर का खिताब मौलाना मीर हसन के लिए बहुत छोटा है। तो फिर आप ही बताइए उन्हें क्या खिताब दिया जाए, राय बहादुर, खान बहादुर या बहादुर मुल्क? आप उन्हें इन सस्ते खिताबात और इजाज़त से दूरी रखिए। अगर आपकी गवर्नमेंट उन्हें कोई खिताब या एजाज़ देना चाहती है तो उन्हें शम्सुल उलमा के खिताब से नवाजा जाए। ठीक है, हम कमिश्नर साहब से आपकी बात जरूर पहुंचा देगा। लेट्स गो। रुकिए, और कमिश्नर साहब से यह भी कह दीजिए कि इकबाल ने आपकी अपील को ठुकरा दिया है। वो नहीं चाहता कि मुसलमानों के चंदे से शिफा खाने के नाम पर सरजमीन हिजाज में एक शिफा खाना बनाया जाए। और अखबार जमींदार के लिए मैंने 3 अशार रवाना किए, सुनते जाइए कि एक पेशवाए कौम ने इकबाल से कहा, एक पेशवाए कौम ने इकबाल से कहा, खुलने को जिद्द में है शिफा खाने हिजाज। दारुश शिफा हवालियुल बधा में चाहिए, नब्ज़े मरीज पंजे ईसा में चाहिए। औरों को दें हुजूर,
औरों को दें हुजूर ये पैगाम जिंदगी, मैं मौत ढूंढता हूँ ज़मीने हिजाज में। इसीलिए एक शेर और अर्ज किया है। जी जरूर। अर्ज कर रहा हूँ 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 मरीज़े इश्क, खुदा के लिए ना खा तरबूज, यही बहुत है तुझे हजम शोरबा हो जाए। हट नहीं है, छोड़िए ये सब। अब अपना वो तारीखी सहरा का मरसिया सुनाइए, जो आपने अच्छे मियाँ के सहरे और प्यारे मियाँ के मरसिए में मिलाकर एक नई सिनफे सुखान की इजाद की थी और जूतियां भी खाई थी। लेकिन आपने इस बात पर गौर ने फरमाया मियाँ कि ये बंदा जूते और अंडों की बारिश पे भी डटा रहा और सहरे में मरसिया पढ़ कर ही रहा। इसे कहते हैं जूतियां खाने के बाद भी अकल नहीं आई। अबे जूते खाए तो चुराए थोड़ी ना थे। हमारा मियाँ आप तो चुराने के फन में भी माहिर है। अब उस सहरे में मरसिया भी आपने नहीं, जुम्मन उस्ताद ने लिखा था। अरे आप कहाँ हैं जुम्मन मियाँ? जो आपको सारे महफिल बदनाम करने में लगे हुए थे। अरे ना आप जुम्मन मियाँ है और ना आप हमारी बदनामी है। जुम्मन मियाँ का तो कब का बैंड बज गया। और ये फितना अलमारूफ खादिम बरतानवी, देखिए आज भी रौनके महफिल है। वाह मियाँ वाह, इसे कहते हैं क्या हिम्मत है, क्या ढिठाई है और क्या कमीनापन है। हाँ सुनाते हैं। अर्ज किया है। जी जरूर। ऐसा एक काम कीजिए, अब हम तभी सुनाएंगे जब आप यहाँ बैठ जाएंगे। बैठ जाइए। हाँ जी बैठ जाइए। खा दिया पूरा जरूर, भाई जरूर। अब अर्ज कर रहे हैं हम। जी जरूर। ये हाथ बंद कर लीजिए। हाँ? हाँ बंद कर लीजिए। बंद कर ले। हाँ जरूर अर्ज कर रहा हूँ। जी जरूर। अरे बाबा अब ये थोड़ा पैर भी ऐसे बांध लीजिए, ऐसे हाँ? यूं यूं यूं। पैर भी? हाँ बांध लीजिए। हाँ अब अर्ज कर रहा हूँ। जी जरूर। अरे हिलना बंद कर दीजिए। जरूर जरूर जरूर, आगे बढ़ने नहीं देते जरूर। अर्ज किया है। जी जरूर। अच्छे मियाँ का अग्द हुआ है बहार में, वाह वाह। कह दो किसी से फूल बिछा दे मजार में, वो बिछा दे मजार में। रूए हंसी पे सहरे से ये कैसी बहार है। वाह बाहर है। ए मौत आ भी जाके तेरा इंतजार है, वो तेरा इंतजार है। नौशा को उरूस बड़ी जी हुनर मिली, नौशा को उरूस बड़ी जी हुनर मिली और मरहूम को हयात मगर मुख्तसर मिली, ओ मगर मुख्तसर मिली। नौशा को उरूस बड़ी जी हुनर मिली और मरहूम को हयात मगर मुख्तसर मिली, मगर मुख्तसर मिली। प्यारे मियाँ को उम्र बड़ी मुख्तसर मिली और मुद्दत के बाद आज ये अच्छी खबर मिली। वाह वाह वाह। प्यारे मियाँ के सोग में ये दिल बेकरार है, सावन के गीत गाओ फिजा खुशगवार है, ओ फिजा खुशगवार है। प्यारे मियाँ चले कि कसा उनको ले चली, अच्छा है कि खानदान के सर से बला टली। अब सब तो ये सदमा भी करना चाहिए मियाँ, इस उम्र में तो तुमको भी मरना चाहिए। हाँ? शायद इकबाल को सर का किताब देकर हमारा हुकूमत ने भूल किया है। हमारा मकसद सिर्फ उसका जुबान बंद करना था, लेकिन उसने पहले जिद किया कि शमशेर उलमा का खिताब उसके उस्ताद को दिया जाए। हमने उसका वो मांग भी मान लिया, He is almost dictating us. लेकिन उसने साफ लफ्जों में इनकार कर दिया। इनकार की वजह तो बहुत मामूली है। गवर्नर हाउस में पार्टियां होती है और वहाँ शराब पानी की तरह भाई जाती है। हमारा भी एक कभी इसरार था कि वो भी शराब पिए। उन पार्टियों में गवर्नर की वाइफ का शरीक होना जरूरी है और बेगम इकबाल पर्दा करती है। पर्दा करती है? ताज्जुब है, ये बात वो आदमी कर रहा है जो यूरोप में रह चुका है, वहाँ के कल्चर से वाकिफ है। जानते हो
उसने क्या जवाब दिया? उसने बोला कि पर्दा हमारे दीन और मजहब का शुआर है और कानून इस्लाम का जेवर है, जिसे वो गवर्नर की हकीर मनसब के खातिर कुर्बान नहीं कर सकता। तो उन्हें रास्ते से हटाने के लिए क्या करना होगा हमें? What we have to do? हमको एंटी इकबाल मूवमेंट को तेज करना पड़ेगा। मैं कमिंग सर। Come in. आओ इनामुल्लाह, कहो क्या खबर लाए हो? सर, इकबाल ने काउंसिल के ओहदे के इंतखाब में उम्मीदवार बनने का इरादा रख दिया है। लेकिन तुमने तो अपने पहले रिपोर्ट में बोला था कि इकबाल पॉलिटिक्स को कीचड़ बोलता है और इसमें लोट होना नहीं चाहता। सर, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन हमने उनके एक खत को सेंसर किया जो उन्होंने अपने एक दोस्त के लिए लिखा था। उसमें उन्होंने हाफिज शिराजी के एक खत का हवाला दिया था। हजरात, हम लोग यहाँ बैरिस्टर इकबाल को सर का खिताब मिलने पर एहतजाज करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उर्दू शेर और अदब की तारीख में हमारा इलाका पंजाब ने उर्दू जबान को कई नामवर हस्तियां दी हैं और इकबाल का आबाई वतन कश्मीर है। उनके दिल और दिमाग पर कश्मीर अभी तक बसा हुआ है। फरमाते हैं, मोती अदन से लाल हुआ अमन से दूर, हिंदुस्तान में आए हैं कश्मीर छोड़कर, बुलबुल ने आशियाना बनाया चमन से दूर। हम बैरिस्टर इकबाल को शायर मशरिक, शायर इस्लाम, शायर उल हयात के खिताबात से नवाजते हैं। वो हमारे बेकाबू जज्बात के दलील हैं। वो अल्लाह से शिकवा, अल्लाह से हाकिम बदहन है और मुझको कहकर नौज बिल्ला अल्लाह से शिकवा करता है। और हम अल्लाह से शिकवा करने वाले के मुंह में खाक के बजाय मोती भरते हैं। एक तरफ कहते हैं, रुलाता है तेरा नजारा है हिंदुस्तान मुझको कि इबरत खैज है तेरा फसाना सबको, और दूसरी जबान से कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। हम इंग्लिशिया सरकार से ये दरख्वास्त करेंगे कि वो सर का दिया गया किताब इकबाल से वापस ले ले और वो लेकर जनाब उल्फत अली जागीरदार को दे दें, क्योंकि वही उसके एक सच्चे हकदार हैं। और हम भी शमशुल उलमा के खिताब के तलबगार हैं। लेकिन हाँ मैं ये मुतालबा मौलाना मीर के हक में वापस लेता हूँ। अरे बढ़िया है, अरे काम आ जाएंगे। मैं जानता था कि कुछ नाक़िबतंदेश लोग मेरी नज्म शिकवा पर एतराज करेंगे, मुझ पर इल्जामात लगाएंगे, कुफ्र के फतवे सादिर करेंगे। लेकिन ये नाक़िबतंदेश शायद ये नहीं जानते कि मेरा इश्क हकीकी है और महबूब से अगर राज और नियाज की बातें की जा सकती है तो उसके हुजूर में शिकवा भी किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ऐसे नाक़िबत अंदेशों को जवाब देने के लिए मैंने जवाब शिकवा भी कहा कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। कुदसियुल अस्ल है, रिफत पे नजर रखती है, खाक से उठती है, गर्दों पे गुजर रखती है। इश्क था फितनगरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाले बेबाक मेरा। सफ़हे दहर से बातिल को मिटाया किसने, नूए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने। थे तो वह आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिरे पर्दा हो। मुनफात एक है इस कौम का नुकसान भी एक, मुनफात एक है
इस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। यूँ तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। दोस्तों, आज हम तारीख के उस दोराहे पर खड़े हैं जहां 1258 का वो वाकया याद आता है जब तातारियों ने सल्तनत अब्बासिया पर हमला किया और दजला की 32 लाइब्रेरियों की लाखों किताबें और बगदाद की 32 लाइब्रेरियों की लाखों किताबें दजला बुर्द कर दी। लेकिन 60 साल के बाद जब इस कौम को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब ये कौम अपने गुनाहों से तौबा करके मुसलमान हो। आज हम उसी दोराहे पर खड़े हैं। अंग्रेज साम्राज्य पूरे मुल्क में निज़ामे कलीसा नाफिज करना चाहता है। मुलाहिजा फरमाइए कि एक मर्द फिरंगी ने कहा अपने पिसर से, एक मर्द फिरंगी ने कहा अपने पिसर से, मंजर वो तलब करके तेरी आंख ना हो सैर, बेचारे के हक में है यही सबसे बड़ा जुल्म, बर्रे अगर फाश करें कायदे शेर, सीने में रहे राज़े मुल्क आना तो बेहतर, करते नहीं महकूम को तैगों से कभी ज़ेर, तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उसे फेर, तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेजाब, सोने का हिमालय है तो मिट्टी का एक ढेर। दोस्तों, मैंने हमेशा ये चाहा कि मेरी कौम का नौजवान मिसले शाहीन अपनी जिंदगी गुजारे, उसकी नजरें उकाब की तरह तेज हो, उसकी नजरें अपने मकसद पर हों। इसीलिए मैंने कहा था कि झपटना, पलटना, पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। हमामों कबूतर का भूखा नहीं कि है जिंदगी बाज की जाहिदाना। झपटना, पलटना, पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये पूरब, ये पश्चिम, चकोरों की दुनिया, मेरा नील गो आसमां बेकरार और परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। तो मैं चाहता था कि मेरी कौम को नौजवान मिसले शाहीन क़नाअत पसंद बने, हलाल रिज़्क़ हासिल करे, अपने मकसद पर नजर रखे, क़नाअत पसंदी उसकी फितरत में शामिल हो। तभी मैंने जावेद इकबाल की फरमाइश पर, जो फरमाइश उन्होंने मुझसे की थी इंग्लिस्तान के दौरे के दरमियान, कि मैं इंग्लिस्तान से उनके लिए खिलौना लेकर आऊं, तब मैंने खिलौने की बजाय एक नज़्म उन्हें भेजी कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, और उठाना शीशा गराने फरंग का एहसान, उठाना शीशा गराने फरंग के एहसान, सिफाले हिंद से मीनो जाम पैदा कर, और मैं शाखे ताक हूँ, मेरी गजल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला पाम पैदा कर, और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी कौम को, अपनी कौम के नौजवानों को बेदार करने में बसर कर दिया। मेरा ये पैगाम जहां तक था ये मेरी कौम के लिए था। अब मैं उम्र के इस मोड़ पर हूं कि जहां आप लोगों के दरमियान ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता, लेकिन मेरे पैगामात, मेरे अशार आपके लिए रहनुमा साबित होंगे।
आप कोशिश कीजिए उस फलसफे को समझने की, उन बातों को समझने की जो मैंने अशार के जरिए आप तक पहुंचाए। खुदा हाफ़िज़। और सबसे हमारे मुजीब खान साहब हमेशा मेरा इम्तिहान लेते हैं कि साहब ये मौजू पे तो जब इकबाल का मौजू उन्होंने पेश किया तो मैंने कहा यार मैं लिखने को तो लिख दूंगा, लेकिन इकबाल का रोल कौन करेगा, क्योंकि इनके पास जितने भी आर्टिस्ट है बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है। अब यहाँ पे हमारा ये युफ्तार यहाँ पे बैठे हुए, खड़े रहो युफ्तार, ये मौलाना इनकी जबान बुंदेलखंडी है, अच्छा, उर्दू भी नहीं है, हिंदी भी नहीं, बुंदेलखंड के रहने वाले। तो उन्होंने देखिए जैसे रोल अदा किया। फिर दूसरा सवाल हमारे सामने आया गालिब का। गालिब के लिए हमने कहा कौन एक्टर आएगा, तो मुजीब खान साहब ने बहुत से नाम हमारे सामने आए, लेकिन उन्होंने इब्राहिम अश को ढूंढ के निकाला क्या और उन्होंने उस रोल के साथ बहुत इंसाफ किया। खास तौर पर मुझे ये बड़ी तशवीश थी कि इकबाल का रोल कौन करेगा। तो जाकिर साहब PhD है, आए हैं, लेकिन एक्टर नहीं हुए मालूम नहीं, क्योंकि मुजीब खान साहब का कहना है कि भाई नॉन एक्टर से मैं एक्टिंग कराऊंगा। हमारे सब आर्टिस्ट यहाँ पे जो है, और एक खास तौर पे जो उर्दू की खिदमत जो हो रही है आइडिया के जरिए कि हम नॉन उर्दू लोगों तक पहुँचना चाहते हैं। हालांकि ये इकबाल का ड्रामा ज़रा मैं मानता हूँ कि बहुत थकील ड्रामा है, ये ख़ास एकेडमिक लोगों के लिए ड्रामा है, ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये इसका इकरार करना चाहिए। ये ड्रामा जो है ये एकेडमिक तर्ज का ड्रामा है, लेकिन आप लोगों ने इतने सब्र और सुकून के साथ देखा, इसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। मुजीब खान साहब वाकई मुबारकबाद के मुस्तहक़ है कि उन्होंने एक बहुत ही शकील ड्रामा बहुत अच्छे तरीके से सफाई के साथ पेश किया और आप लोगों ने उसे शुरू से आखिर तक देखा। और मैं जाकिर को फिर मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने उस रोल के साथ बहुत अच्छा इंसाफ किया। और बाकी के अब्दुल्ला हज़रात यहाँ मौजूद है, उन्होंने भी अपनी उर्दू दानी के मुजाहरा आपके सामने किया। एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, उर्दू की खिदमत करते रहिए, क्योंकि उर्दू ज़बान को आज ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। नॉन उर्दू स्पीकिंग लोगों का रिस्पॉन्स जो मिलता है वो उर्दू वालों से नहीं मिलता। बदकिस्मती है ज़बान की। अल्लामा इकबाल ज़िंदगी भर कोशिश करते रहे कौम को एकजा करने की, वो नहीं कर सके। जो काम बहुत से औलिया बहुत बड़े बड़े लीडर्स नहीं कर सके, तो मैं समझता हूँ कि उर्दू ड्रामा एक बहुत ही पावरफुल मीडिया है और इसके ज़रिए लोगों तक पैगाम पहुँचाना आसान, बहुत आसान है, लोगों के दिल तक बात पहुँच जाती है। एक बार फिर आप लोगों का सबका शुक्रिया।